वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम मैं बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला दुनिया और आखरत के एतबार से आपको खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हजरात की खिदमत में उन माओं, बहनों और भाइयों के लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनकी अक्सर ये ख्वाहिश, तमन्ना और आरजू रहती है कि ऐ अल्लाह, आपने हमें दुनिया में भेजा है लेकिन हमारा अपना घर नहीं है, किराए का घर है। अगर आप चाहते हैं कि रब ताला बहुत ही जल्द आपको अपना घर अता फरमा दें तो फिर आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से चंद दिनों के अंदर आप अपने ज़ाती मकान, घर के मालिक बन बैठेंगे। और ज़ाती घर का होना ये इंसान के लिए एजाज़ की भी बात है, अल्लाह की भी यही मंशा और ख्वाहिश है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 9 बीवियाँ अता फरमाई थी। हमारे नबी की हर बीवी का अपना अलग एक ज़ाती हुजरा था। इससे हमें सबक मिलता है, अगर हमारा ज़ाती मकान नहीं है, किराए का मकान है, अल्लाह से हमें दुआ करते रहना चाहिए, ऐ अल्लाह हमें भी अपना ज़ाती घर अता फरमा दे। ये दुआ करना कोई शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, इंसानी तकवा और इज़्ज़त के ख़िलाफ़ नहीं है। ये दुआ हमें करनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक है कि 3 चीज़ें खुशकिस्मत होने की दलील हैं। पहली चीज़ फरमाया, जिस बंदे का पड़ोसी अच्छा हो ये बंदा खुशकिस्मत है। दूसरी चीज़ फरमाया, जिसको अपनी ताकत के मुताबिक जिसकी अपनी गाड़ी है ये बंदा खुशकिस्मत है। तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसका घर खुला और कुशादा हो ये बंदा भी खुशकिस्मत है। तो लिहाजा अगर आपका घर नहीं है, आप परेशान रहते हैं, परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ भी करते रहें, ये वजीफ़ा भी करते रहें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप अपने ज़ाती मकान के मालिक बन बैठेंगे। लेकिन अक्सर जो मैं कहा करता हूँ कि आपने शराइत का ख्याल रखना है। उन शराइत में से एक शर्त यह है कि 5 नमाजों की पाबंदी करनी होगी। हमें वक़्त पर नमाज पढ़नी चाहिए। बतौर मुसलमान होने के नाते बालिग हो जाने के बाद हम पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। मैदान महशर में सबसे पहले इंसान से नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकली, बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। अल्लाह न करे अगर नमाज ख़राब निकली तो बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद कम अज़ कम 3 मरतबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहले कलमे का विर्द करना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है, रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद कम अज़ कम 1 रुकू कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। चौथी शर्त यह है, इंसान होने के नाते अगर हमसे गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह हो जाने के बाद रब को राज़ी कर लिया करें, रब से सुलह कर लिया करें। और 5वीं शर्त यह है, रोज़ाना अपनी ताकत के मुताबिक हस्बे तौफीक सदका और खैरात देने का एहतिमाम भी आपको करना चाहिए। ये शराइत करने के बाद आप हमारे वज़ाइफ में से कोई भी वजीफ़ा करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह रब ताला की मदद शामिल हाल होगी। आपका काम, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो वजीफ़ा जिसके करने से आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे, वो निहायत ही आसान भी है, मुख्तसर भी है, पुरतासीर भी है। हमारे बुजुर्गों का, हमारे अकाबिर का, हमारे उलमा का बताया हुआ भी वजीफ़ा है और कुरानी आयत है। कुरान मजीद की एक एक आयत में अल्लाह ने तासीर रखी है।
کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، الحمدللہ آج اللہ نے انہیں اپنے مکان سے نوازا ہے۔ وہ وظیفہ سورۃ نمل کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا سورۃ النبأ 30 پارہ کی یہ آیت کریمہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا روزانہ کی بنیاد پر باوضو ہو کر بہتر یہ ہے جے نماز پر بیٹھ کر کوئی بھی وقت جب آپ کو فرصت ملے، آپ کا جسم بھی تر و تازہ ہو، آپ کا دماغ بھی تر و تازہ ہو، اس وقت جے نماز پر بیٹھ کر یہ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی جھولی کو خالی واپس نہیں لٹائے گا۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔